कांग्रेस के टाइम में भी है ना, गरीब आदमियों का नुकसान नहीं था, काम करते थे, करने देते थे। अभी आम आदमी पार्टी है तो क्या खुश नहीं है उससे? नहीं, कोई खुश नहीं है, सब चीज़ फ्री कर रखी है उनने। फ्री को भी कहीं ना कहीं से तो निकाला ही है, तेल तो तेलों में से निकलेगा, फ्री देंगे तो। राजनीति से भी ये जो अरविंद केजरीवाल की हुई है उससे भी लोग पूरी तरह से निराश हैं। जैसे जैसे दिल्ली में चुनाव नजदीक आते जाते हैं वैसे ही लोगों के मन में भी पार्टियों को लेकर अलग अलग विचारधारा बनती हुई नजर आती है। इसी मुद्दे को लेकर इस समय हमारे साथ दिल्ली से जनता मौजूद है, बात करेंगे और जानेंगे आखिर दिल्ली की जनता की पसंद आगामी विधानसभा चुनाव में कौन होने वाली है। क्या वो बीजेपी होगी, क्या वो कांग्रेस होगी, या फिर वो होगी आम आदमी पार्टी। सर क्या कहेंगे, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? कांग्रेस ही, कांग्रेस। कांग्रेस चाहिए वापस से शीला दीक्षित का शासन? नहीं, शीला दीक्षित तो है नहीं, नहीं, देखिए। उनकी तरह जैसे वो राज करती बिल्कुल थी। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक। ऐसा क्या कारण है? अभी आम आदमी पार्टी है तो क्या खुश नहीं है उससे? नहीं, कोई खुश नहीं है, सब चीज़ फ्री कर रखी है उनने। क्या खुश है आदमी, कोई खुश पैसा देना चाहते हैं? नहीं, नहीं, और क्या, ठीक है। फ्री अच्छी नहीं लग रही चीज? नहीं, फ्री जायज हो ना तो ठीक है, अच्छा, नाजायज भी तो कर रखे है ना। लालच दिया जा रहा है, ये कहना लालच दिया जा रहा है, लालच। ठीक। आप क्या कहेंगे सर? कहीं से निकाला जाता है ना, फ्री को भी कहीं ना कहीं से तो निकाला ही है, तेल तो तेलों में से निकलेगा, फ्री देंगे तो। अगर कांग्रेस आती है जैसा कि आप लोग अभी कह रहे हैं, तो क्या बड़े बदलाव आप चाहते हैं कि सरकार में हो? कांग्रेस के टाइम में भी है ना, गरीब आदमियों का नुकसान नहीं था, काम करते थे, करने देते थे। लेकिन ये लोग गरीब के बारे में सोचते ही नहीं है। अगर सोचते हैं फुटपाथ पे हैं तो इन्हों को फुटपाथ से भी उठाओ, उस नौ का इंतजाम ये नहीं करते हैं कि चलो इन्हों का भी कैसे भी काम चलना चाहिए, फुटपाथ से हटा के कोई ठीक ठाक जगह इन्हों को देनी चाहिए। अभी मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जेल में है, क्या लगता है चुनाव पर इस चीज का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, असर तो पड़ेगा जी, नहीं तो रैलियां नहीं होंगी, जो कुछ नहीं होगा असर तो पड़ेगा जी। कांग्रेस को लेकर क्या, बीजेपी को लेकर क्या सोचते हैं? नहीं, बीजेपी तो मेरे लिए नुकसानदेह है जी, नहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है जी। मतलब क्या कारण मानते हैं बीजेपी को अच्छा क्यों नहीं? काम मतलब धंधे है नहीं जी, नहीं तो बिल्कुल बंद ही पड़े हैं सब, रोजगार नहीं? बिल्कुल रोजगार से बेकार है, बिल्कुल ही रोजगार ही नहीं है जी। महंगाई महंगाई है, सब्जी से लेके खाने पीने से लेके। इंसान बिल्कुल खत्म है जी, मिडिल क्लास को सुविधाएं नहीं? बिल्कुल जी। तो आम आदमी पार्टी कहती है कि हम मिडिल क्लास का ही ध्यान रखते हैं। नहीं, कुछ नहीं है जी, सब अपना कहते हैं हम अपना इसलिए ही आम आदमी की पार्टी है, उन्होंने नाम ही इसलिए रखा हुआ है अपना। नहीं नहीं, ये सब कहने की बातें हैं, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है आप सब। क्या कहेंगे सर? जब भी तो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये एमसी दफ्तर है, हमारी दुकान सील हो गई, बंद हो गई। हम यहाँ 10 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ खड़े, हालत देख रहे हो हमारी। सीलिंग क्यों हुई? वो बस हो गई, अब क्या बता सकते हैं, वो तो हमारी भी गलती है, ऐसा नहीं है, हमारी भी गलती है। बंद है, कोई सुन नहीं रहा है, अब क्या करे रहे। कुछ नहीं हो रहा है, 1 हफ्ता हो रहा है धक्के खाते हुए यहाँ। अच्छा, आपके हिसाब से कौन से वो बड़े मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है? अगर आप कांग्रेस को जैसे इतना पसंद कर रहे हैं तो क्या वो मुद्दे होंगे? रोजगार, बस उसके लिए यही है कि हमारे पास है ना, जो महंगाई की दिक्कत है ना, वो थोड़ी सी कंट्रोल हो, क्योंकि हर आदमी खर्चा नहीं अफोर्ड कर रहा है। किराएदार टाइप आदमी रहता है बेचारा, कहाँ कहाँ से मजदूर कर रहा है। अब मकान मालिक तो मोटे मोटे किराए लेके घर में बैठ जाते हैं। अब काम धंधे ठीक नहीं होंगे, या तो काम धंधे ठीक हो, महंगाई के साथ उनको काम धंधे भी बढ़िया मिलने चाहिए। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, मेरा तो कहना यही है कि रेहड़ी पटरी वाले हैं जैसे बेचारे हैं, वो पहले सही थे, खुशहाल थे, कांग्रेस में कोई उन्हें सताया नहीं जाता था। अब देख लो रिक्शे वालों को क्या हाल हो रहा है, पहले तो रिक्शे निकलवा दिए, अब आज रिक्शे उनके जमा हो रहे हैं। वो बेचारे ने लाख लाख 2-2 लाख रुपए कैसे इकट्ठा करे होंगे। वो चला रहे थे, उन्हें साल 6 महीने चलाए, चलाने के बाद में आज लो जी खत्म हो गए। अब उनका क्या है, वो तो मर जाएंगे ना बेचारे। जो चीज़ उनकी जब्त हो रही है वो दोबारा मिल ही नहीं रही उनकी, क्या करेंगे वो। दिल्ली की जनता इस समय पूरी तरह से विधानसभा में बीजेपी को ही चाह रही है, जो कि उसी का ही विकास होगा, बीजेपी का ही होगा। आम आदमी पार्टी से लोग पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। कांग्रेस ने भी पहले भी कोई काम नहीं किया और आगे भी कांग्रेस की कोई उम्मीद भी नहीं है आने की। और शराब नीति से भी, एक जो अरविंद केजरीवाल की हुई है, उससे भी लोग पूरी तरह से निराश हैं। आप खुद आम जनता से इस समय, मतलब आम जनता की ओर से बात कर रहे हैं, तो किस तरह के बड़े बदलाव एक जनता चाहती है कि बीजेपी अगर आती है जैसे कि आप बता रहे हैं, तो कौन से बड़े बदलाव जनता चाहती है कि वो बीजेपी लाए सरकार में, जो आम आदमी पार्टी अभी नहीं कर पा रही है? देखिए, बीजेपी की जो नीतियां हैं वो बहुत ही पूरी तरह से स्पष्ट हैं। वो हर एक का विकास के मुद्दे को लेकर चलती है, हर एक का विकास उसमें करती है, जनता का भी, और जो पूरी तरह से हर क्षेत्र में करती है, चाहे वो निगम के क्षेत्र में हो या जो पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में जितने भी वर्क आते हैं, सड़कें, बिजली, पानी, हर चीज़ की समस्याओं का समाधान है जो बीजेपी की कर रही है। ये ठीक है कि पिछले कुछ सालों से बीजेपी नहीं आ सकी है दिल्ली के अंदर, इस बात का सभी अब दिल्ली वासियों को पूरी तरह से जो इसका रोष है वो पूरी तरह से निकालेंगे और पूरी तरह से बीजेपी का समर्थन करेंगे। और मुझे उम्मीद लग रही है कि जनता की तरफ से भी, चारों तरफ से ही बीजेपी ही को ही सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद
धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से हमारे साथ जनता मौजूद रही, जनता ने हमसे बातचीत करी, पंजाब केसरी से बातचीत के दौरान ये बातें सामने आई किस तरह से कुछ लोग कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं। लेकिन इस समय आम आदमी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही, क्योंकि इस समय आम आदमी पार्टी सत्ता में बेशक से हो, लेकिन जनता की ओर से इस समय उनको ग्रीन कार्ड मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बनी रहिए मेरे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा पर्सन विकी के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी दिल्ली।